हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सीखने वाले हैं। ये होता क्या है, इसका क्या पहचान होता है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, बनाने के क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने तरहों से जो है बनाया जाता है, वो सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसका क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, बनाने के क्या स्ट्रक्चर, वो सारा चीज हम लोग उस वीडियो में कवर किए थे। तो आज का वीडियो जो स्पेशल है वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो आपसे निवेदन है समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो यहां पर सबसे पहला आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट टेंस का ये कंटीन्यूअस फॉर्म है, जिसका अगर हम पहचान की अगर हम बात करें तो पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। ये जो है मुख्य क्रिया के अंत में रहता है। पूरा डिटेल में हम लोग यहां पर जो है इसको देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो है अगला हम लोग यहां पर देखेंगे वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है टोटल जो है डिस्कशन होगा, क्या होता है, क्या पहचान होता है, वो सारा। ठीक है, यहां पर पहचान अगर हम बात करें तो क्या है, जब हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रियाओं के अंत में, यहां पर एक वर्ड आ गया मुख्य क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य में जो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो मुख्य क्रिया के अंत में क्या क्या होना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या फिर रही हूं इत्यादि लगा रहता है, तथा वाक्य के भाव से यह पता चलता है कि कार्य या फिर कोई घटना, कार्य या फिर कोई घटना जो है वो वर्तमान समय में जारी होने का पता चलता है। मतलब जो कंटिन्यूअसली चल रहा है, अगर वाक्य से यह पता चल रहा है कि कोई वर्तमान समय में कोई कार्य या फिर कोई घटना जारी है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तब तो उसका हम लोग जो अनुवाद करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नियम के अनुसार। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे कौन सा नियम है, क्या क्या लगता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, और उसका क्या पहचान होता है। तो मुख्य क्रिया का अंत में क्या क्या होना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, रही हूं, ये लगा हुआ होना चाहिए मुख्य क्रिया के अंत में। और वाक्य से क्या पता चलना चाहिए, और वाक्य के भाव से यह पता चलना चाहिए कि कोई कार्य जो है वो प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली रूप से चल रहा है, जारी है। ठीक है, तो जो है उसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम के अनुसार होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल देखें, मैं पढ़ रहा हूं, यहां पर जो है अगर हम बात करें मैं पढ़ रहा हूं, ये जो है प्रेजेंट का ही बात हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं मतलब जो यहां पर ब्रेक नहीं लिया गया है, कंटिन्यूअसली काम जो है यहां पर पढ़ने का जारी है। दूसरा अगर हम बात करें, हम खेल रहे हैं, जो खेलने का काम है वो जारी है। ठीक है, यहां पर जब हम बात करें तुम जा रहे हो, जाने का जो कार्य है वो जारी है, जो भी प्रेजेंट का बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो वह बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो वाक्य के भाव से क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट मतलब जो है वर्तमान में ये जो काम जो बैठने का है वो जारी है। तो यहां पर एक और जो पहचान हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहां पर जो पढ़ना, ये एक क्या है, वर्ब है, मतलब क्रिया है, खेलना क्रिया है, जा रहा ये क्रिया है, बैठना क्रिया है। तो यहां पर क्रिया के अंत में यहां पर जो क्या लगा हुआ है, रहा हो, उसके बाद यहां पर क्रिया के अंत में रहे हैं, उसके बाद जाना एक क्रिया है, क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, रहे हो लगा हुआ है, उसके बाद बैठना एक क्रिया है, क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है, हुआ है लगा हुआ है। तो अगर मुख्य क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं, रही हूं, अगर ये सब लगा हुआ रहता है और वाक्य से यह पता चलता है कि जो है प्रेजेंट में वो काम जारी है, तो उसका अनुवाद जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिसाब से होगा। ये पहचान हो गया। अब हम लोग एक एक करके यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर बनने का जो है वाक्य जो है कितने तरहों से बनता है, तो यहां पर पहला जो है 6 फॉर्म्स में बनता है। पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसमें जो है नहीं वगैरह सब नहीं लगा हुआ रहेगा, जैसे क्या, कैसे वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा। ठीक है, दूसरा है उसी का हम लोग देखें नेगेटिव, जिसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। तीसरा इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या वर्ड लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या तो रहेगा लेकिन वहां पर नहीं भी लगा हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे कहां, कैसे, क्यों, कब वगैरह सब लगा हुआ रहेगा। इसी का लास्ट देखते हैं WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें जो है स्पेशल वर्ड तो लगा हुआ रहेगा, जैसे क्यों, कैसे, कब, ये लगा हुआ रहेगा लेकिन उसके साथ नहीं भी लगा हुआ रहेगा। तो ये जो है 6 टाइप को हम लोग जो है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अगर कोई नए हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला अगर हम बात करें, पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर
पर जो है सिंपल सेंटेंस का अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो है नियम का अगर बात करें तो पहला क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। पहला कार्य क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद जो है वर्ब, वर्ब का वन के साथ जो है आईएनजी जुड़ता है। यहाँ पर एक नया चीज है कि वर्ब का वन फॉर्म है उसमें क्या जुड़ जाता है, आईएनजी जुड़ता है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ सब्जेक्ट होता क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पहला एग्जांपल क्या है, वह पतंग उड़ा रहा है। क्या है, वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, वह पतंग उड़ा रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन पतंग उड़ा रहा है, वह। तो यहाँ पर वह का जगह में बहुत सारा हो सकता है, जैसे मैं बोल सकते हैं, मैं, उसके बाद तुम, उसके बाद हम, या फिर बोल सकते हैं वे लोग। ये सारा चीज जो है जो वाक्य में कार्य को करते हैं वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग। ठीक है, ये सब सारा चीज जो है वाक्य में कार्य को करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट पहला हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके हिसाब से इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लग जाएगा। अब यहाँ पर जो डिस्कस होगा कि किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, यहाँ पर जो बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वर्ब प्लस आईएनजी, यहाँ पर जो एक नया चीज बस क्या है, आईएनजी जुड़ता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो है वर्ब मतलब क्रिया क्या है, उड़ाना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, उड़ाना एक क्रिया है, उसी के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो जो कार्य यहाँ पर हो रहा है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पर क्या उड़ाने का कार्य हो रहा है, पतंग, तो पतंग मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे और आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसके साथ क्या लगेगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इज किसके साथ लगता है, उसके बाद जो है एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। मतलब कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम लगता है और कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाएंगे, वो यहां हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट अगर ही रहे, ही, उसके बाद सी, उसके बाद इट, या फिर अगर वन नेम अगर रहेगा, NAME नेम। पहला क्या है, ही मतलब वह, उसके बाद लड़की के लिए वह, उसके बाद इट या फिर एक नाम। अगर ये सब्जेक्ट रहता है ही, सी, इट या फिर एक नाम, तो वहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, इज लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एम, तो वो किसके साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, उसके बाद आर का अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे, उसके बाद टू नेम। ठीक है, टू नेम अगर ये सब अगर सब्जेक्ट की जगह में रहेगा तो क्या लगेगा, आर लग जाएगा। बिल्कुल आसान सा नियम है, किसके साथ इज लगेगा, ही, सी, इट या फिर एक नाम के साथ इज लगेगा, एम आई के साथ लगेगा। उसके बाद जो है आर किसके साथ लगेगा, वी, यू, दे या फिर दो नाम। अगर ये सब्जेक्ट रहेगा तो आर लग जाएगा। तो ये जो है किसके साथ, कौन सा सब्जेक्ट साथ इज, एम, आर लगेगा, यहां पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कैसे बनेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है, वह पतंग उड़ा रहा है। क्या है, वह पतंग उड़ा रहा है। अब ये कैसे बनेगा, सबसे पहला यहाँ पर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। पहला काम सब्जेक्ट ढूंढने का। तो यहाँ पर जो कौन कार्य कर रहा है, वह के क्या होता है, ही, लड़का है तो HE ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे ही के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर तीनों में से क्या लगेगा, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो यहाँ पर इज लगा देंगे। अब यहाँ पर जो है वर्ब वन देखना है, तो यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है, उड़ाने का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो उड़ाने का क्या होता है, फ्लाई। तो यहाँ पर FLY फ्लाई। उसके बाद क्या जोड़ देना है, ING। इसी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई होता है, उसी में ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट देखना, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पतंग। पतंग क्या होता है, KITE काइट। और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ही इज फ्लाइंग काइट। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, क्या है, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। क्या है, मैं उसकी मदद कर रहा हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं का क्या होता है, आई। तो सबसे पहला आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई के साथ लगता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एम लगता है। तो यहाँ पर जो एम लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना है, क्या कार्य हो रहा है, मदद करने का। मदद करने का क्या होता है, हेल्प, HELP हेल्प। उसके बाद हम लोग जो है इसी में क्या डालना है, ING डालना है। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, ING, हेल्पिंग होगा। और किसका, उसकी। तो यहां पर आ जाएगा HIM हिम। और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, क्या, I am हेल्पिंग हिम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, तुम पानी ला रहे हो। क्या है,
तुम पानी ला रहे हो, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है यू, तो सबसे पहले यू लिखेंगे, वाई ओ यू होगा। उसके बाद यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो ए आर ई आर। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, उसका फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर लाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है ब्रिंग, बी आर आई एन जी, ब्रिंग। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या लग जाता है, आई एन जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एन जी, ब्रिंगिंग। उसके बाद क्या लाने का बात हो रहा है, पानी, तो क्या होता है डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, यू आर ब्रिंगिंग वाटर। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग लास्ट देखते हैं क्या है, मोहन सो रहा है, क्या है, मोहन सो रहा है, तो सोने का कार्य कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट हुआ, तो मोहन लिखेंगे, एम ओ एच ए एन, मोहन। मोहन कोई एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, इज, तो सबसे पहला इज लगाएंगे, मोहन इज। उसके बाद क्या कार्य हो रहा है, सोने का, तो स्लिप, एस एल डबल ई पी, स्लिप। उसके बाद जो है क्या जोड़ देना है, आई एन जी, तो यहाँ पर आई एन जी जोड़ देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, मोहन इज स्लीपिंग। तो इस तरह से जो सिंपल सेंटेंस जो है हम लोग आसानी से बनाना सीख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका आगे हम लोग देखेंगे, कुछ नियम यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी जोड़ने का कुछ नियम है, उसको हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है कट है, हिट है, उसके बाद जो है पुट है, सेट है या फिर डिग, यहाँ पर कुछ जो है वर्ब दिया हुआ है, क्रिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है, वो क्या है, यहाँ पर जो है लास्ट का अगर हम बात करें, अंतिम का अक्षर जो है सारा वर्ब का जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। जैसे यहाँ पर जो है टी 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 टी, या फिर बोल सकते हैं जी, ये सारा चीज क्या है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट से पहले का सारा जो है वर्ड क्या है, सारा अक्षर क्या है, वो मेरा वॉवेल है। तो जब जो है कोई भी वर्ब रहेगा जिसका अंतिम का लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट रहेगा, उससे पहले मेरा वॉवेल रहेगा, तो जब उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम का जो है लेटर है वो क्या, डबल लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटिंग। अब यहाँ पर जो एच आई टी, हीट है, अब यहाँ पर टी से पहले वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीटिंग, डबल टी आ गया। उसके बाद यहाँ पर पी यू टी, पुट है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग। उसी तरह सेटिंग, उसी तरह डिगिंग हो जाएगा। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है आईएनजी लगाना सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ नया है, यहाँ पर जो है सारा वर्ब का जो है आखिरी का जो है लेटर जो है वो क्या है, आई ई और आई ई। तो यहाँ पर जब आई ई के साथ जो है आईएनजी जब लगता है, तो यहाँ पर आई ई को हटा के हम लोग जो है वाई लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हो सकता है लाई, लाई प्लस आईएनजी तो लाइंग, उसके बाद डाइंग, उसके बाद टाइंग। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है आई ई को हटाकर जो है वाई लगाकर आईएनजी बना देंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ नया तरीका है, जैसे यहाँ पर जो वर्ब में आखिरी का दो लेटर डबल ई है। ठीक है, जब यहाँ पर डबल ई रहेगा, जब उसमें आईएनजी जोड़ने का जब बात होगा, तो यहाँ पर जो है डबल ई वैसा का वैसा ही रहेगा और आईएनजी जोड़ देना। जैसे यहाँ पर सीइंग बोल सकते हैं, एग्रीइंग बोल सकते हैं, फ्लीइंग बोल सकते हैं। इस तरह सारा चीज जो है समझते जाना, ये आगे जाके काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, अगला वर्ब ड्राइव है, लीव है और सेव। यहाँ पर जो है अंतिम का जो है सारा लेटर क्या है, ई है। ठीक है, तो जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा और क्या हो जाएगा, ड्राइविंग, उसके बाद लीविंग, उसके बाद सेविंग। इस तरह से कुछ नियम दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं अच्छा से। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग नेगेटिव टाइप देखेंगे। यहाँ पर जो है नेगेटिव जो है वाक्य रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला नियम अगर हम बात करें तो क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से ईजेएमआर तीनों में से कोई एक लगाना, ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद नोट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अगर पहला एग्जांपल अगर हम बात करें, पहला क्या है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। क्या है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। सबसे पहला सब्जेक्ट ढूंढना है, तो जानने का कार्य कर कौन रहा है, तो मैं का क्या होता है, आई। तो सबसे पहला आई लिखेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम लगता है, तो एम लगाएंगे, आई एम हो गया। उसके बाद वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, ए नोट, टी नोट लगाएंगे। उसके बाद जो है वर्ब का वन, उसके में जो है आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या, जाने का कार्य हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जी ओ गो, और इसी में क्या आ जाएगा, गोइंग। तो है क्या बन गया, आई एम नॉट गोइंग। अब कहां जाने का बात हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है बाजार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मार्केट, MAR KET मार्केट, और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्या बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला देखते हैं क्या है, सीता गाना नहीं गा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोई लड़की सीता है और वो गाना नहीं गा रही है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, सीता, तो सबसे पहला सीता लिखेंगे, SITA सीता। अब सीता कोई एक लड़की है तो उसके साथ इज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, ए नोट, टी नोट लगाएंगे। अब जो कार्य हो रहा है, क्या यहाँ पर जो गाना गाने का कार्य हो रहा है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, वर्ब वन हो जाएगा, सिंगिंग, SING
ING, अब इसी में हम लोग को ING जोड़ना है तो क्या हो जाएगा ING, सिंगिंग होगा। उसके बाद क्या, गाने का बात हो रहा है, ठीक है, तो गाना क्या, सॉन्ग होता है, तो SONG सॉन्ग, और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। बस ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाना है और सेंटेंस आसानी से बनते जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, तुम काम नहीं कर रहे हो, क्या है, तुम काम नहीं कर रहे हो। अब ये जो प्रेजेंट का ही बात हो रहा है और जो काम जारी है। सब्जेक्ट अगर हम बात करें कौन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर तुम का बात है, तो यहाँ पर तुम का क्या होता है, यू, तो YOU होगा। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो ARER। वाक्य में नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। और जो वर्ब, जो कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर काम करने का बात हो रहा है, डायरेक्ट वर्किंग भी लिख सकते हैं या फिर डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वर्किंग भी लिखते हैं। नोट के बाद क्या आता है, WORKING, वर्किंग। यहाँ पर जो है वर्क में क्या आ गया, ING जुड़ गया और वर्किंग हो गया। उसके बाद लास्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, क्या है, हम लोग नहीं खेल रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट का बात करें तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का क्या होता है, WEV, हम लोग का क्या हो जाएगा, WEV हो जाएगा। V के साथ लगता क्या है, R, तो यहाँ पर ARER लगा देंगे। उसके बाद वाक्य में नहीं भी लगा हुआ है तो NOT नोट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कौन सा कार्य हो रहा है वो देखेंगे, तो यहाँ पर खेलने का कार्य हो रहा है, तो खेलने का कार्य, तो यहाँ पर वर्ब वन क्या, प्ले, PLAY, प्ले, और उसी में क्या लग जाएगा, ING, तो ING, प्लेइंग। इस तरह से आसानी से मेरा सेंटेंस बनते जाएगा। बस यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है उसको समझ लेना है, सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगे वो कर लेना है। उसके बाद क्या कार्य हो रहा है वो मेरा वर्ब है, उसमें ING जोड़ देना और ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी का अगला टाइप्स हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वाक्य में जो है क्या से शुरू होगा, ठीक है, ये कैसे बनेगा। अगर हम बनाने का नियम का अगर हम बात करें तो क्या है, सबसे पहले EJMR, सब्जेक्ट के हिसाब से हमको लगा देना है फर्स्ट वर्ड ही, ठीक है। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब वन के साथ ING लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला वाक्य देखते हैं क्या है, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये जो है क्या से शुरू हुआ है, ठीक है, और प्रेजेंट का ही बात हो रहा है और सवाल पूछा जा रहा है, क्या है, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला जो है हमको EJMR तीनों में से कोई एक लगाना है, तो सबसे पहला ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पर तुम का बात हो रहा है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है R, तो पहला लेटर हो क्या हो जाएगा R, ARER होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, तो तुम का क्या होता है यू, तो YOU होगा। उसके बाद वर्ब वन के साथ ING लगता है, तो वर्ब क्या है, यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा READ, रीड, और इसी में जो क्या लग जाएगा ING, तो क्या बन गया रीडिंग, ING, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो क्या बन गया ये आर यू रीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, क्या वह स्कूल जा रही है। अब यहाँ पर ये भी प्रेजेंट का बात हो रहा है कि क्या वह स्कूल जा रही है, तो सबसे पहला यहाँ पर सब्जेक्ट वह का बात हो रहा है, वह का क्या होता है, लड़की के लिए शी होता है, तो यहाँ पर सी के साथ क्या लगता है इज, तो पहला ही लेटर क्या हो जाएगा इज के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है, वह का क्या होता है शी, लड़की के लिए। उसके बाद हमको यहाँ देखना है कि क्या कार्य चल रहा है, तो जाने का कार्य होता है, यहाँ पर गो लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, और इसी में क्या लगा देना ING, तो ING गोइंग। अब टू, यहाँ पर कहाँ जाने का बात हो रहा है, स्कूल, तो यहाँ पर हो जाएगा SCHOO और L, और यहाँ पर क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, और मेरा सेंटेंस आसानी से बनते जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आपको जो है थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो कर लेना, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं क्या है, क्या हम लोग नाच रहे हैं, क्या है, क्या हम लोग नाच रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट का बात करें, हम लोग के क्या होता है वी के साथ क्या लगता है R, तो ARER हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा हम लोग का क्या होता है WEV होता है। उसके बाद जो कार्य हो रहा है उसमें ING जोड़ना है, तो यहाँ पर नाचने का कार्य हो रहा है, तो DANCEING, डांसिंग, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर जो है डांसिंग में जो ई जो है ई को हटा दिया गया है और ING जो है जोड़ दिया गया इससे पहले का नियम के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग सीख लिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है किस तरह से बनाया जाता है। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहला सब्जेक्ट के हिसाब से EJMR तीनों में से कोई एक लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद वर्ब वन के साथ ING जोड़ देना है और ऑब्जेक्ट लिख देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं, वो क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या से शुरुआत तो होगा लेकिन वहां पर नहीं भी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बनाने का नियम का बात करें तो क्या है, EJMR तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब वन पे जो है ING जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। यहां पर पहला वाक्य अगर हम देखें तो क्या है, क्या वे लोग नहीं आ रहे हैं, क्या है,
क्या वे लोग नहीं आ रहे हैं, क्या से शुरुआत हो रहा है और बीच में नहीं भी लगा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला वाक्य क्या है, क्या वे लोग नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमको जो इज एम आर तीनों में से कोई एक लिखना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट देखें, क्या वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा ए आर ई आर। उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखना है तो आर का जो है उसके बाद क्या हुआ, दे, सब्जेक्ट मेरा दे होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नहीं भी लगा हुआ है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एन ओ टी, नोट लग जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि क्या कार्य हो रहा है, तो आने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, सी ओ एम। उसके बाद यहाँ पर ई है, लेकिन यहाँ पर आई एन जी जोड़ना है, तो वो ई जो है हट जाता है और क्या हो जाता है, आई एन जी। ठीक है, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, आर दे नोट कमिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब यहाँ पर जो पत्र लिखने का कार्य हो रहा है किसके द्वारा, वह के द्वारा। तो यहाँ पर वह के क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। तो पहला ही लेटर क्या वजह से यहाँ पर इज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वह के क्या होता है, ही, तो यहाँ पर इज ही। उसके बाद यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है तो एन ओ टी, नोट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है उसको देखना, तो लिखने का कार्य हो रहा है, तो लिखना क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग। और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर भी जो है ई को हटाकर जो है आई एन जी लगाया गया है, तो क्या हो गया, इज ही नोट राइटिंग, और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इसी को देख लेते हैं, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, क्या है, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो पहला ही जो है आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहां पर यू हो जाएगा। उसके बाद नहीं भी लगा हुआ है तो यहां पर एनओटी, नोट लगाएंगे। उसके बाद जो कार्य हो रहा है तो क्या यहां पर जो है देखने का कार्य हो रहा है, तो यहां टीवी देखने क्या होता है, सींग, एस डबल ई सी होता है, लेकिन यहां पर डबल ई के वजह से जब आईएनजी जोड़ेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा। उसके बाद क्या देखने का बात हो रहा है, टीवी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टीवी, और जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो, क्या होगा, आर यू नोट सीइंग टीवी, और आसानी से मेरा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है, स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, ये ऐसा वाक्य होता है जिसमें कुछ स्पेशल वर्ड लगा हुआ रहेगा, जैसे क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सब लगा हुआ रहेगा। बनाने का नियम का बात करें तो सबसे पहला ही हमको क्या लिखना है, स्पेशल वर्ड लिखना है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से जो है इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद जो है हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब का वन, उसमें आईएनजी जोड़ना है, तब जाकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इतना करने के बाद मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला क्या है, तुम क्या कर रहे हो, क्या है, तुम क्या कर रहे हो। स्पेशल वर्ड यहां पर क्या है, क्या, जो कि बीच में आ गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या का क्या होता है, वाट, तो WHAT, वाट होगा। उसके बाद हमको इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाना है, तो सब्जेक्ट का पता करना जरूरी है। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां पर जो है आर लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा यू हो जाएगा। उसके बाद यहां पर वर्ब वन के साथ आईएनजी जोड़ना है, तो यहां पर कौन सा कार्य हो रहा है, जो है करने का कार्य हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डूइंग, DOING, डूइंग। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, वे लोग क्यों रो रहे हैं, क्या है, वे लोग क्यों रो रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें स्पेशल वर्ड क्या है, यहां पर क्यों का क्या होता है, वाई, WHY, वाई हो जाएगा। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट देखना है, वे लोग का क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर, तो यहां पर आर लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, THEY, दे होगा। उसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाएंगे, तो यहां पर क्या कार्य हो रहा है, रोने का कार्य हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाए, WEEP। उसके बाद ING जोड़ देंगे, VP। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट देखते हैं इसी का क्या है, वह कहां जा रहा है, क्या है, वह कहां जा रहा है। इसमें अगर स्पेशल वर्ड का अगर हम बात करें तो वो क्या है, कहां का क्या होता है, वेयर, तो क्या डालेंगे, WHERE, वेयर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वह है, तो वह के लिए क्या लगता है, इज, तो यहां पर इज होगा। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, तो यहां पर वेयर इज ही। क्या कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, तो यहां पर GO, उसमें क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। इसी का एक और लास्ट टाइप बच गया है, वो क्या है, वो स्पेशल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें जो है कोई स्पेशल वर्ड तो रहेगा लेकिन उस पर नहीं भी लगा हुआ रहेगा। बनाने का नियम का बात करें, सबसे पहला स्पेशल वर्ड ही लिखना है फर्स्ट में। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से EJMR तीनों में से कोई एक लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब वन के साथ ING डाल के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। पहला अगर हम वाक्य देखें तो क्या है, रोगी क्या नहीं खा रहा है, क्या है, रोगी
क्या नहीं खा रहा है। यहाँ पर जो है क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर जो है क्या, क्या का मतलब क्या है, वाट। पहला जो स्पेशल वर्ड क्या है, क्या, तो उसका हो जाएगा वाट, जो कि स्पेशल वर्ड है, फर्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेशेंट का बात है, तो यहाँ पर एक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, वाट इज। उसके बाद जो है रोगी, रोगी कोई नाम है, तो यहाँ पर जो है द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NOT, नोट लग जाएगा। उसके बाद क्या कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर खाने का ईटिंग होता है, तो क्या हो जाएगा, EAT, उसके बाद ING, ईटिंग हो जाएगा। और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। क्या है, रोगी क्या नहीं खा रहा है, व्हाट इज द पेशेंट नॉट ईटिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। क्या है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल वर्ड क्यों है, क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, WHY, वाई हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप का क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, YR। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा यू होगा। उसके बाद यहाँ पर जो नहीं भी लगा हुआ है, तो NOT, नोट लगाएंगे। और जहां पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड, READ, और इसी में क्या जोड़ देंगे, ING, रीडिंग। और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। लास्ट बस बाकी है, वो देख लेते हैं। क्या है, वह कैसे नहीं सो रहा है। क्या है, वह कैसे नहीं सो रहा है, स्पेशल वर्ड क्या है, कैसे, कैसे का क्या होगा, हाउ, तो सबसे पहला HOW, हाउ हो जाएगा। उसके बाद जो है वह का बात है, तो वह का ही होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट मेरा वह का ही हो जाएगा, तो हाउ इज ही। अब यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, NOT, नोट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, सोने का कार्य हो रहा है, तो SLEEPING, स्लीपिंग होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। क्या बन गया, वह कैसे नहीं सो रहा है, हाउ इज ही नॉट स्लीपिंग, और आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बस ये नियम को फॉलो कर लेना है। तो हम लोग क्या देखें, स्पेशल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है किस तरह से बनाया जाता है। तो आशा करते हैं आज का जो है वीडियो का जितना सारा टॉपिक जो है वो बताया गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे का वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल इसी प्रकार पूरा डिटेल में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से जो है प्रतिदिन जो है इंग्लिश का जो है स्पेशल जो है वीडियो अपलोड किया जाता है इस चैनल में। तो अभी भी अगर कोई नए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।